तो हेलो दोस्तों। आज की कहानी काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने सपनों की दुनिया में फंस जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक सुंदर सी लड़की से होती है, जिसके साथ वो एक फैंटेसी जर्नी में जाता है। लेकिन जर्नी के दौरान उन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही वो लड़की भी रियल वर्ल्ड में आ जाती है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी पूरी तरीके से ही बदल जाती है। अब उसके साथ क्या होता है और कैसे होता है, ये तो भाई आपको पूरा एडी में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए कहाँ का शुभारंभ करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें काजी को दिखाया जाता है, जो कि अपना ऑफिस वर्क खत्म कर कर घर के लिए जा रहा था। तभी एक एम्प्लॉय उसे रोकती है और पार्टी के लिए इनवाइट करती है। लेकिन काजी यह कहकर मना कर देता है कि उसके घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और यह कहकर वो वहां से निकल जाता है। घर पहुंचते ही वह फ्रेश होता है और उसके बाद खाना बनाने में लग जाता है, जहां पर नॉर्मल इंसान खाना बनाने के बाद खाना को खाता है। लेकिन काजी उस खाने को पैक करता है और आराम से अपने बेड के बगल में रखकर सो जाता है। काजी को बचपन से फैंटेसी स्टोरीज काफी ज्यादा ही पसंद थी, जिस वजह से वो सोने के बाद भी फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाया करता था और वहां पर खूब सारा एंजॉय करता था। जब भी उसे कोई मनस्टर मार देता था, तो वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाया करता था। और इस समय काजी वापस से अपने फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहां पर वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा था। काजी उठता है और अपना बैग उठाकर रिवर के पास मुंह धोने के लिए जाता है। तभी अचानक से पीछे से उसे एक लड़की बुलाती है, जिसका नाम मैरीन था, और वो एक एल्फ थी, कायरो। बहुत खुश होकर उससे कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, क्या तुम मेरे साथ डेंजर में चलोगी? जिस पर मेहरीन तो भाव खाने लगती है और उसे साफ मना कर देती है। तो हमारा बंदा उसे मनाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जापान की एक स्पेशल डिश लाया हूं, जो कि तुम्हें सही में बहुत पसंद आएगी। जो सुनते ही मैरिन खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, अब तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद वो लोग एक डेंजर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस था। उसे देखकर मैरिन कहती है कि क्या तुम सही में इस डेंजर में जाने वाले हो? ये काफी ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। जिस पर हमारा बंदा कहता है कि मुझे किसी बात का भी डर नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे साथ जो है। जिस पर भाई हमारी मैरिन काफी ज्यादा ही ब्लश करने लग जाती है और उसके गाल खींचते हुए कहती है कि तुम दिन पर दिन बहुत ज्यादा ही नॉटी होते जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस डंजो के अंदर जाते और वहां पर काफी ज्यादा ही अंधेरा था। तो मैरीन अपनी मैजिक का यूज करती है और वहां पर हर जगह लाइट चमका देती है। जिसके बाद वो रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहां पर उन लोगों को एक जगह मिलती है, जो कि काफी ज्यादा ही अच्छी थी और बैठने के लिए भी सही थी। तो हमारा बंदा मैरीन से कहता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर रेस्ट करेंगे, और यहाँ पर ही मैं तुम्हें अपनी फेवरेट वाली डिश भी दूंगा। जिसे सुनकर मैरीन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी से मुझे वो डिश दो। जिसके बाद हमारा बंदा उसको अपना टिफिन देता है, और जैसे ही मैरीन उस टिफिन को खोलती है, तो उसमें भाई बहुत अच्छी वाली डिश निकलती है, जिसे देखकर मैरीन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और तुरंत ही एक पीस उस खाने का खाती है। और भैया, वो खाना इतना टेस्टी बना था कि मैरीन को काफी ज्यादा ही पसंद आता है, और वो काजी से थैंक यू कहती है। जिस पर काजी कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ डेंजर में चली, तो रोज मैं तुम्हें ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस खिलाता रहूंगा। इस पर मैरीन कहती है कि तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे ज्यादा मैजिक नहीं आता है, और इस समय मैं मैजिक को ही सीख रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेली डेली तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन कभी कभी जरूर आ सकती हूँ। जिस पर हमारा बंदा मान जाता है। इसके बाद ये दोनों ही डेंजिन के और अंदर जाते हैं, जहां पर अचानक से मैरीन को एक मनस्टर दिखता है। तो वो काजू को पीछे खींचती है और उसे उस मनस्टर को दिखाते हुए कहती है कि लगता है ये मनस्टर काफी ज्यादा ही खतरनाक है। ये सुनते ही काजी तुरंत ही उस मनस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो मनस्टर के पास पहुंचता है, वो अचानक से उससे बातें करने लग जाता है। और यहां पर हमें पता चलता है कि यार, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, और उन दोनों को ऐसे बात करते देखकर मैरीन भी हैरान होती है। यहाँ पर वो मनस्टर काज से कहता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर हमारा बंदा ब्लश करने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी दोस्त है। आगे जब काजी वापस से मैरीन के पास आता है, तो मैरीन उससे पूछती है कि आखिर तुमने कब मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज सीख ली? जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने ना साल पहले ही ये लैंग्वेज सीख ली थी, जिससे कि अब मैं मॉन्स्टर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। मैरीन उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे थे उससे? जिस पर वो बताता है कि वो मॉन्स्टर मुझे बता रहा था कि आगे एक ब्रीथिंग ड्रैगन ने बहुत सारे अंडे दिए हैं, इसीलिए हमें वहां पर जाना चाहिए। ये सुनकर मैरिन कहते हैं कि ये तो खतरनाक हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि नहीं होगा। खतरनाक इतना, जिसके बाद वो लोग आगे एक केव में पहुंच जाते हैं, जहां पर सही में एक खतरनाक ड्रैगन सो रहा था। ये देखकर मैरीन डर जाती है और वो हमारे काजी से कहती है कि हमें यहां से निकल लेना चाहिए। जिस पर काज भी मान जाता है और वो दोनों ही उस केव से निकलने लगते हैं। लेकिन अचानक से उस केव का दरवाजा बंद हो जाता है और वो जो ड्रैगन था, वो भी जाग जाता है। जिसे देखकर इन दोनों की ही फट जाती है और वो ड्रैगन भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। काज मैरीन को पकड़ लेता है और एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता थी कि अब वो वापस से उठ जाएगा। और ऐसा होता भी है, वो अपने रियल वर्ल्ड में उठ जाता है।
लेकिन भाई इस बार उसे अपने बगल में कुछ फील होता है, जैसे कोई सो रहा है। तो वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि वहां पर मैरीन, वो भी बिना कपड़ों के। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि यार, मैरीन यहाँ पर क्या कर रही है। और वो तुरंत ही बेड से नीचे उतर जाता है और वहीं पर सो जाता है। जब आंखें खुलती हैं सुबह सुबह तो वो देखता है कि मैरीन भी उठ चुकी है। मैरीन उसे देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये कैसे हो। और अचानक से वो अपनी तरफ देखते हैं कि यार, उसके कपड़े कहाँ चले गए। और उसे लगता है कि हमारे काजी ने रात भर उसके साथ कुछ गुची गुची किया है। तो वो उसे चिल्लाने लगती है। लेकिन काजी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो। तो वो कहती है, तो मैं यहां पर कैसे आई और मेरे कपड़े कहाँ हैं? जल्दी से मुझे कपड़े दो। अब भैया, हमारे बंदे के पास लेडीज कपड़े तो थे नहीं, तो वो जाता है डायरेक्ट शोरूम में मैरीन के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। अब वो लेडीज के कपड़े ले रहा था। तो वहां पर जितनी भी लेडीज खड़ी थी वो हमारे बंदे के बारे में बातें करने लगती हैं, जिससे कि हमारे बंदे को काफी ज्यादा ही ऑकवर्ड फील होता। तो वो तुरंत ही कपड़े उठाता है और वहां वहां से निकल जाता। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि मैरीन बालकनी में खड़े होकर बाहर के नजारे देख रही है। वो मैरीन को देखकर कहता है कि बेचारी कितनी ज्यादा उदास लग रही है। लगता है वो अपने घर को मिस कर रही है। लेकिन मैरीन उससे पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और तुम इतनी ऊंची बिल्डिंग में रहते हो और वो वहां पर इतना बड़ा सा है, वो क्या है। जिस पर वो उसे बताता है कि वो स्काई प्लेस है। वहां पर बहुत अच्छे चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स निकलते हैं। और चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। ये सुनते ही मरीन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो उछलकर हमारे बंदे को गले लगा लेती है, जिससे कि भाई उसकी ब्लैंकेट हट जाती है। और फिर वो हमारे बंदे को लेकर बेड पर गिर पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरीन काज के लाए हुए कपड़ों को पहन लेती है, जिसमें कि सही में वो काफी ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। इसके बाद हमारा बंदा उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूं उसे देखने के बाद डरना नहीं। लेकिन हमारी बंदी बिल्कुल जोश से कहती है कि जी मास्टर, मैं नहीं डरूंगी। लेकिन भाई, जैसे ही वो कार में बैठती है तो भाई उसकी बैंड बज जाती है और वो काफी ज्यादा ही डरने लग जाती है। काजी मैरीन को शांत करता है और उससे कहता है कि डरो मत, यहां पर कोई भी मनस्टर नहीं है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और वहां पर मैरीन काजी से पूछती है कि अब बताओ कि मैं यहां पर कैसे आ गई। इस पर काजी कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन से जो मैं सपना देखा करता था वो असल में सपना नहीं, रियलिटी थी। तभी तो जब भी मैं किसी मनस्टर को मारा करता था तो मेरी रियल वर्ल्ड में एनर्जी बढ़ जाया करती थी। और अगर कोई मनस्टर मुझे मार देता था तो मैं वापस से अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाया करता था। मुझे लगता है कि जब उस मनस्टर ने हमें मारा तो उस समय मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, जिस वजह से तुम भी मेरे साथ इस रियल वर्ल्ड में टेलीप हो चुकी हो। ये सुनकर मैरिन डर जाती है और उससे कहती है कि क्या मैं मर चुकी हूं। जिस पर वो उसे समझाता है कि नहीं, तुम मरी नहीं हो। तुम आज सो जाओगे तो तुम वापस से अपने वर्ल्ड पहुंच जाओगी, जैसे कि मेरे साथ होता है। इतने में ही उनका ओनर डर आ जाता है, जिसे देखकर भाई मैरीन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैरीन को जैपनीज फूड इतना ज्यादा ही पसंद है। तो मैरीन तुरंत ही उस खाने को खत्म करती है। जिसके बाद हमारा काज उसे चेरी ब्लॉसम ट्रीज दिखाने ले जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा ही पसंद आते हैं। कागज उससे कहता है कि तुम जब तक यहाँ पर हो मैं तब तक तुम्हें यहाँ की सारी ब्यूटीफुल प्लेस घुमाऊंगा। जिस पर मैरीन काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों ही अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही काज मैरीन से कहता है कि तुम सारा दिन घूमकर काफी ज्यादा ही थक गई होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देता हूं, जिससे कि तुम नहा लेना। और यह कहकर वो पानी को गर्म करने के लिए रख देता है। पानी को अपने आप गर्म होता देखकर मैरीन काफी ज्यादा ही हैरान होती है कि यह पानी अपने आप गर्म कैसे हो रहा है। जिस पर काजी उसे सब कुछ समझा देता है। पानी गर्म होने के बाद मैरी नहाने के लिए जाती है और नहाते समय वो सोच रही होती है कि काज काफी ज्यादा ही अमीर इंसान है। उसके बाद वो नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे बहुत अच्छी खाने की महक आती है। तो वो काजी के पास जाती है, जो कि खाना बना रहा होता है। तो वो उससे बड़े खुश होकर पूछती है कि आखिर तुम क्या बना रहे हो। काजी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बना रहा हूं, जिसे खाकर तुम्हें काफी ज्यादा ही अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में वो डिश बन जाती है और जैसे ही हमारी मैरीन के मुंह से तो भया पानी निकलने लग जाता है और वो तुरंत ही उस डिश को खाने लग जाती है। काजी उससे कहता है, मैंने थोड़ा सा खाना पैक भी कर लिया है ताकि हम दूसरे वर्ल्ड में जाकर उसे खा सके। वो उसे बताने लगता है कि मैंने खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें दूसरे वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश की है, जैसे कि टॉर्च और बहुत सारे वेपन्स। लेकिन मैं खाने पीने की चीजों के अलावा और कुछ ले जा ही नहीं सकता हूं। ये बहुत ज्यादा ही अजीब चीज है। ये सुनकर मरीन थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए कोई मंत्र पढ़ते हो क्या। जिस पर वह मना कर देता है। तो वह कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि कोई तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है और तुम्हारा दूसरे वर्ल्ड में जाना एक बहुत बड़ा मिशन है। इसलिए वह चाहता है कि तुम सिर्फ लिमिटेड चीजें ही यहां से ले जा पाओ। अगर तुम्हारे साथ कभी भी कुछ अजीब होता है तो तुम मुझे जरूर बताना। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम जिस टॉर्च के बारे में बात कर रहे थे वो क्या होता है। तो हमारा बंदा तुरंत ही रूम की लाइट बंद करता है
और अपने फेस पर एक टॉर्च जलाते हुए कहता है कि ये होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है और कहती है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहां पर काजी अपने बेड को पूरी तरीके से तैयार कर देता है। ड्रीम वर्ल्ड जाने के लिए मारिया उस बेड पर लेट कर देखती है और उसे काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल फील होता है। तो वो हमारी काजी को भी अपने साथ सोने के लिए बुलाती है, जो सुनकर हमारे बंदे के मन में तो भाई लड्डू फूटने लग जाते हैं और वो ब्लश करने लग जाता है और वो तुरंत ही मारिया के बगल में जाकर लेट जाता है। लेकिन हमारे बंदे की ठरक की आग यही नहीं बुझी थी। वो मारिया से कहता है कि चलो अब हम दोनों एक दूसरे को कसक पकड़ लेते हैं, जिससे कि हम लोग एक साथ ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। और इस पर हमारी भोली भाली मारिया यकीन भी कर लेती है और उसे पकड़ लेती है और हमारे बंदे के भाई हथियार खड़े होने लग जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों की आंख लग जाती है और डायरेक्ट आंखें खुलती हैं। ड्रीम वर्ल्ड में वहां पहुंचते ही वो ड्रैगन उनके ऊपर वापस से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो लोग बच जाते हैं। ये देखकर ड्रैगन थोड़ा हैरान होता है। हमारा बंदा तुरंत ही ड्रैगन को शांत करता है और उससे कहता है कि इसमें इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है। मैं ही इसे ड्रैगन का अंडा दिखाने के लिए लाया था, इसलिए प्लीज आप इसे जाने दो। मुझे मार सकते हो। लेकिन ड्रैगन भैया मना कर देता है और काज से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी लैंग्वेज कैसे आती है। काजी उसे सब कुछ समझा देता है और फिर उसे एक ड्रिंक की बोतल देते हुए कहता है कि अगर तुमने इसे जाने दिया तो मैं ये बोतल तुम्हें दे दूंगा। ये ऑफर ड्रैगन को पसंद आता है और वो उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन यहां पर काजी उससे कहता है कि जाने से पहले हम तुम्हारे अंडे देखना चाहेंगे, जिस पर ये ड्रैगन वापस से मान जाता है और वहां पर बहुत सारा उजे हो जाता है। ड्रैगन उन लोगों को अपने अंडों के पास ले जाता है। अंडों को देखकर मारिया काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहां पर काज नोटिस करता है कि जमीन काफी ज्यादा ही गर्म है, तो वो यहां पर मारिया को बताता है कि शायद ड्रैगन अपने अंडों को गर्म रखने के लिए जमीन से हीट ले रही है। तभी ड्रैगन को काज के पास से एक और चीज की स्मेल आती है और वो उससे कहती है कि तुम लगता है कुछ छुपा रहे हो। जिस पर काज उसे अपना टिफिन बॉक्स दिखाता है और कहता है कि इसे मैं बाद में खाना चाहता था, लेकिन अगर आप चाहती हो तो मैं इसे आपको दे दूंगा। जिस पर ड्रैगन कहती है कि इतने से खाने से क्या होगा, मुझे लगता है अपने ह्यूमन फॉर्म में आना होगा। और यह कहकर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जो कि भाई एक फीमेल थी। उसे देखकर इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद ड्रैगन काज से खाना और बियर मांगने लग जाती है। मारिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है, तो हमारा बंदा उसे समझाने लग जाता है, जिसे सुनते हुए ड्रैगन को लगता है कि कागज उससे डील करना चाहता है। तो वो तुरंत काजी से कहती है कि जल्दी से मुझे अपना खाना दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक ड्रैगन की स्केल दूंगी। ये सुनकर काजी तुरंत ही उसे खाना और बियर दे देता है, जिससे कि भाई वो तुरंत एक्साइटेड होते हुए खाने लग जाती है। हमारा बंदा मारिया के पास आता है और उसे समझाने लगता है कि मैंने अब इसे खाना दिया है, अब ये मुझे एक ड्रैगन स्कल देगी। ये सुनकर मारिया तो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि असली में इस ड्रैगन स्कल की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा ही होती है। इतने में ही ड्रैगन का खाना खत्म हो जाता है और वो परेशान होते हुए काजी से कहती है कि अरे ये तो खत्म हो गया, मुझे और दो, जल्दी से दो। अगर तुम मुझे दूसरा डब्बा भी दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा ही रेयरेस्ट चीज दूंगी। जिस पर हमारा बंदा उसे भैया अपना दूसरा टिफिन भी दे देता है, जिससे कि वो तुरंत ही खा जाती है। जिसके बाद वो हमारे बंदे को एक जैम देती है, जिसे लेने के बाद उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो वो बताती है कि ये मेरे ब्लड से बना हुआ है और ये काफी ज्यादा ही रेयर होता है। लेकिन अभी भी हमारे बंदे के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था। तो मारिया उस पर चिल्लाती है और कहती है कि शांत से ऐसे अपने पास रख लो और यहां से चलो। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और पीछे ड्रैगन चिल्लाते हुए कहते हैं कि ठीक है, अति तुम लोग आना तो डब्बे लेके आना, ठीक है, जाओ। और ऐसे कर कर वो लोग उस डंजों से निकल जाते हैं। जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो मारिया सोच रही होती है आखिर कैसे हमें इतनी आसानी से ये रेरस स्टोन मिल सकता है, जिसे पाने के लिए लोग इस डंजों में आते हैं और मारे जाते हैं। वो यहाँ पर काजी से कहती है कि तुम्हें इस स्टोन को संभाल कर रखना होगा। काजी उससे पूछता है ऐसा क्यों? तो वो उसे बताते हैं कि यह स्टोन काफी ज्यादा ही रेयर है, क्योंकि यह किसी भी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकता है। इसे सुनकर काज कहता है कि यह तो अच्छी बात है, अब हम इसे बाजार में बेचेंगे। लेकिन मारिया उसे चिल्लाती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। है तुम्हें पता है ना, ये काफी ज्यादा ही रर होता है और इसे पाने के लिए पता नहीं कितने सारे लोग मारे गए थे। अगर तुम इतनी रर चीज को मार्केट में ले जाओगे तो वो तुमसे सवाल पूछेंगे और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि तुम इस स्टोन को अपने पास रखो। जिस पर काजी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर गलती से ये स्टोन मुझसे खो गया तो तुम क्या करोगी? जिस पर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं चिल्लाऊंगा। है वो भी उस ड्रैगन से, और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हारी वजह से उसके इतने अच्छे अंडे भी देख पाए, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं होंगी। और यही बात करते करते वो लोग उस बड़ी सी डजन से या कहे महल से बाहर आ जाते हैं और अब वक्त हो चुका था काजी का वापस जापान जाने का। जिस पर वो काफी ज्यादा ही उदास होता है और मारी से जाते हुए गुड बाय कहने वाला था, लेकिन मारी उसे रोकती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जापान जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे?
जिस पर हमारा बंदा ब्लश करते हुए हाँ कहता है। तुम्हारी कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझे जापानीज भी सिखाना। जिस पर भैया ये दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही काफी सारे दिन बीत जाते हैं और हमारा बंदा हर दिन हमारी मारी को जापानीज डिशेस खिलाता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। एक दिन वो लोग ऐसे ही बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी मैरी काजी से पूछती है कि वो ड्रैगन स्टोन कहाँ है। जिस पर काजी उसे बताता है कि वो तो उसी वर्ल्ड में रह गया, क्योंकि जब भी मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आता हूं तो सारा सामान फैंटेसी वर्ल्ड में ही रह जाता है। ये सुनकर मैरी को कुछ डाउट होता है और वो उससे कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो है, हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। जिस पर काज कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में जरूर पता करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने पहले कभी मैजिकल स्टोन देखा है? ये सुनकर मैरी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। कहती है कि तुम्हें इस स्टोन के बारे में कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा है? जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में काफी ज्यादा ही सुना है। जिस पर मारी कहती है कि हाँ, वो भी काफी ज्यादा ही ताकतवर स्टोन होता है। तो काज उससे कहता है कि चलो, आज हम उसी स्टोन को ढूंढने चलते हैं। जिस पर मारी भी मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फैंटेसी वर्ल्ड जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और एक झपकी मारते ही वो लोग फैंटेसी वर्ल्ड पहुंच भी जाते हैं। वो दोनों ही तुरंत ही मैजिकल स्टोन ढूंढने के मिशन में लग जाते हैं। मारिया मैप खोलती है ताकि उन्हें पता चल सके कि मैजिकल स्टोन कहां पर है। तो उन्हें पता चलता है कि भाई जहां पर वह अभी हैं उससे कई मील दूर मैजिकल स्टोन का एरिया है। ये देखकर मारिया परेशान हो जाती है कि अब हम उतनी दूर कैसे पहुंचेंगे। उससे कहता है कि फिकर नॉट, मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिससे कि हम चुटकी बजाते ही वहां पर पहुंच जाएंगे। बस तुम्हें मेरे करीब आना होगा। मुझे ये समझ नहीं आता, ये बंदा हमेशा मारिया को अपने पास क्यों लाना चाहता है? क्या करना चाहता है? ये चलो, कुछ भी करना चाहता हो। लेकिन अभी देखते हैं। अभी भैया अपना बंदा अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिससे कि भाई वो टेलीप होने लग जाते हैं और तुरंत ही एक रेगिस्तान वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भाई हर जगह रेत ही रेत थी और गर्मी भी थी। गर्मी से मारिया की हालत खराब हो जाती है और वो कहती है, यार काजी, तुम मुझे कहां पर लेके आ गए? यहां पर तो काफी ज्यादा ही गर्मी है। काजी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि बस थोड़ी दूर और चल लो, उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। जिस पर मारिया मान जाती है। मारिया की इसी हालत को देखकर काजी सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता थी कि मारिया को गर्मी पसंद नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा ही बुरी थी और वो एक प्रिजन में फंसा हुआ था। उसी के हाथ में एक मैजिकल स्टोन भी था। फिर वापस से सीन हमारी टीम की तरफ जाती है, जहां पर वो लोग एक डेजर्ट विलेज में पहुंच चुके थे। हैरानी की बात तो यह थी कि उस विलेज में कोई भी नहीं था। यह देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। मारिया काजी से पूछती है कि क्या हमें सही में यहाँ पर मैजिकल स्टोन मिलेगा? जिस पर काजी कहता है कि हमें ढूंढने के बाद बात भी पता चलेगा। वो लोग चलते चलते एक बड़ी सी लेक के पास आ जाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि यहीं पर बैठकर थोड़ा लंच कर लिया जाए। तो यहाँ पर वो लोग बैठते हैं और आराम से नज़ारे लेते हुए लंच का मजा उठाते हैं। काजी यहाँ पर मारिया से अपना स्टेटस दिखाने के लिए कहता है, जिस पर मारिया मान जाती है और उसे अपना स्टेटस दिखाती है। काजी देखता है कि मारिया का लेवल उससे काफी ज्यादा ही कम है। वो यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि वहीं पर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा दूसरे से कहता है, यहाँ पर दो बच्चे आ चुके हैं। उनमें से एक लड़का है और दूसरा एक एल्फ है। जिसमें से दूसरा बंदा कहता है कि ठीक है, इन्हें मनस्टर का चारा बना दो। तब तक मैं उस बच्चे अपनी पावर को दिखाता है और चुटकियों में उस मनस्टर को खत्म कर देता है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा था कि तभी हमारे बंदे को अचानक से कुछ पावर सेंस होती है और हमें पता चलता है ये उसी बच्चे की पावर है जिसके पास एक मैजिकल स्टोन है और वो अपने मैजिकल स्टोन का यूज कर कर वहां पर एक बहुत खतरनाक मनस्टर को समन कर लेता है, जिसका लेवल भाई बहुत ज्यादा था। काजी मरिया से कहता है कि तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ, हम लोग इससे फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही वो मनस्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चपेट में वो लोग आ जाते हैं। लेकिन आपको पता ही है इन लोगों के फिनोमिना के बारे में। ये लोग मरते ही डायरेक्ट वापस से जापान आ जाते हैं और एक दूसरे को सही सलामत देखकर खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉफी पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर काजी मारिया को बताता है कि इस टाइम वो लोग हम दोनों की बॉडी को ही ढूंढ रहे होंगे। और तो और, काजी उससे कहता है कि मैंने उस जगह पर कुछ सस्पिशंस किया था, लेकिन मैंने उस समय गौर नहीं किया। तभी मारिया कहते हैं कि चलो हटाओ, उन सब बातों को भूलो और तुम्हें अभी काम पर जाना होगा ना। जिस पर हमारा बंदा कहता है कि नहीं, आज मैं किसी भी काम पर नहीं जाऊंगा। आज मैं वापस से तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा और हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। जिस पर मारिया मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काजी और मारिया दोनों ही कहीं घूमने जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में मारिया को एक क्यूट सी कैट दिखती है, जिससे कि वो खेलने लगती है। उसे ऐसे बिल्ली के साथ खेलता देखकर हमारे बंदे को काफी ज्यादा ही हंसी आने लग जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे कर कर अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। जिसके बाद वो मारिया को लेकर एक लाइब्रेरी में आता है, जहां पर ओवे अक्सर आता था। पढ़ने के लिए वो यहाँ पर लाइब्रेरी के मैप पर जाता है
और चाइल्ड सेक्शन को ढूंढने लग जाता है ताकि वह मारिया को सिंपली जापानीज लैंग्वेज सिखा सके। लेकिन मारिया कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं। लेकिन फिर भी काजी उसे जबरदस्ती चाइल्ड सेक्शन में ले जाता है और उसे अपने बचपन की बुक देता है जिसका टाइटल होता है एक बिल्ला जिसका नारा है ढिल्ला। ये बुक मारिया को काफी ज्यादा ही पसंद आती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यह थी कि मारिया को जापानीज लैंग्वेज नहीं आती थी। लेकिन हमारा बंदा उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बुक पढ़कर सुनाऊंगा। और फिर वो उससे कहता है, उप्पे तत्ता है, तुम्हें यहाँ पर जितनी भी बुक पसंद आ रही है वो तुम ले सकती हो। लेकिन मारिया सिर्फ इसी बुक को लेती है। और उसके बाद वो लोग लाइब्रेरियन के पास जाते हैं। लाइब्रेरियन काजी की पुरानी दोस्त थी जो कि काजी के साथ एक लड़की को देखकर काजी से पूछती है कि काजी ये लड़की कौन है। तो काजी उसे बताता है कि यह मेरे दूर के चाचा की नाना की मौसी की लड़की है। जैसे कि ये रिलेशन आपको समझ नहीं आया, वैसे ही काजी की दोस्त को भी नहीं आता है। और वो काजी से मारिया का नाम पूछती है। काजी मारिया के पास जाता है और उसे बताता है कि ये तुम्हारा नाम पूछ रही है, बता दो उसे। तो यहाँ पर मारिया बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से उसे अपना नाम बताते हैं, जिस पर लाइब्रेरियन उससे कहती है कि मैरी चैन, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। अब अपने नाम के पीछे चैन लगा देखकर हमारी बंदी को बड़ा अजीब लगता है और वह अपने बंदे को कोने में ले जाकर कहती है कि क्या यह मुझे गाली वाली दे रही है, अपनी लैंग्वेज में बताओ तो अभी मैं ठोक दूं इसे। जिस पर बंदा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं दे रही है। असल में जापान में अपने से छोटे लोगों को इज्जत देने के लिए नाम के पीछे चैन लगाया जाता है। ये सुनकर मारिया भी लाइब्रेरियन के पास जाती है और बड़े जोश से उससे कहती है कि चैन, आपसे मिलकर मुझे भी काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। जो कि भाई लाइब्रेरियन को बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी वो उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बता सकते हो, मैं यहीं पर बैठी हूं, तुम्हारी मदद कर दूंगी। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि लाइब्रेरियन मैडम हमारे काजी की पड़ोसन है और उनका नाम कारो है। कारो यहाँ पर मारिया और कजे को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है जिसके बारे में काज मारिया को बताता है। यह सुनकर मारिया थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि वो कारो को जानती नहीं है। लेकिन हमारा बंदा कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पर मारिया मान जाती है। काजी यहाँ पर मारिया को लेकर खुश होता है कि उसने इस वर्ल्ड में पहली बार एक दोस्त बनाई। जिसके बाद हम घर की सीन देखते हैं जहां पर हमारा बंदा अपना वही खाना बना रहा होता है कि तभी मारिया उसके पास आती है एक सीढ़ी लेकर। अब वो इस वर्ल्ड में नहीं थी और यहाँ की चीजों के बारे में भी उसे पता नहीं था। तो वो काजी से इस सीढ़ी को चलाने के लिए कहता है। काजी सीढ़ी को टीवी में लगा देता है और उसमें एक एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है जिसे देखकर मारिया काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि आखिर यह अपने आप कैसे चल रहा है। जिस पर काजी उसे समझाता है कि ये एक एनिमेशन है और इसे इंसान लोग अपने हाथों से बनाते हैं, तब कहीं जाकर यह टीवी पर चलता है। थोड़ी देर बाद काज मारिया के लिए पैनकेक्स लाता है जो कि उसने बनाए थे और फिर वो दोनों पैनकेक्स खाते हुए एनिमेशन देखने लग जाते हैं। मारिया यहां पर काजी से कहते हैं कि मुझे एक और देखना है, वैसे मुझे इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो क्या तुम मुझे बताओगे। जिस पर काजी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी एनिमेशन एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले वो यहां पर पूरे रूम की लाइट बंद कर देता है माहौल बनाने के लिए। मुझे तो लग रहा है बंदा किसी और चीज का ही माहौल बना रहा है। और फिर वो एनिमेशन स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे कर कर हमारी बंदी को समझाते भी जाता है। एनिमेशन में एक जगह पर ओल्ड जापानीज हाउस आ जाता है जो कि काफी जिया। ये देखकर मारिया काजी से कहती है, क्या हम लोग यहां पर जा सकते हैं। जिस पर काजी कहता है कि हाँ, जा तो सकते हैं, ये ओल्ड जापानीज हाउस है और ऐसा हाउस मेरे ग्रैंडफादर केस भी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक वहां पर घूमने चलेंगे। इतने में ही एनीमे खत्म हो जाता है। काजी मारिया से पूछता है कि कैसा लगा, जिस पर मारिया काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होकर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और कहती है कि यह तो काफी ज्यादा ही अच्छा था, मैं और भी देखना चाहती हूँ। जिस पर काजी उससे कहता है कि जापान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मांगा और गेम्स। ये सुनते ही मारिया उसके करीब आ जाती है और ब्लश करते हुए उससे कहती है कि काजी चलो वापस से करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर हमारे बंदे को भैया कुछ और ही लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने तो इसे किड वाली एनीमे दिखाई थी, इसे क्या हो गया। तभी मारिया कहती है कि चलो वापस से एनिमेशन देखते हैं। जिस पर हमारा बंदे का रिएक्शन बी लाइक तौबा 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 था रहा, मूड खराब कर दिया। और फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं जरा खाना तैयार करने जा रहा हूं, तुम एनिमेशन देखो। और इसी के साथ भाई वेलकम टू जापान मिस एल्फ का पार्ट 1 खत्म होता है। तो अगर आपको एनीमे अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाए हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। संगीत संगीत और